नोटबंदी को लेकर लगातार संसद में आज भी बवाल। लगातार दूसरे दिन दोनों सदनों में पक्ष और विपक्ष आमने सामने। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष। सरकार करती रही सदन में चर्चा के लिए तैयार होने का दावा। लोकसभा में पीएम से बयान की मांग करता रहा विपक्ष। जमकर होती रही नारेबाजी। प्रधानमंत्री सदन में आओ। राज्यसभा में तीसरे दिन भी ठप रहा कामकाज। गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर पक्ष और विपक्ष में घमासान। आजाद के बयान को लेकर राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस से की माफी की मांग। कांग्रेस बोली देश से माफी मांगे बीजेपी। राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों की नारेबाजी। आजाद के बयान को लेकर एक दूसरे के खिलाफ हल्लाबोल। नोटबंदी को लेकर सड़क पर जारी है सियासी संग्राम। दिल्ली में कांग्रेस के युवा मोर्चे का विरोध प्रदर्शन। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस की महिला मोर्चे का भी विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नोटबंदी को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़ी है कांग्रेस। केंद्र सरकार के फैसले को बताया बड़ा घोटाला। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर किया पलटवार। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। लाइन में लगकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता। विवादित बयान को लेकर गुलाम नबी आजाद का जलाया पुतला। नोटबंदी के खिलाफ जारी है टीएमसी का विरोध। संसद परिसर में प्रदर्शन। कहा फैसला वापस ले मोदी सरकार। नोटबंदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का भी संसद परिसर में धरना। सदन के भीतर जाने पर पाबंदी लगी। ये तो 2019 तक बढ़ा लेंगे जी, तो इसका मतलब मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। कोई टाइम बाउंड तो करे ना ये कमेटी। तो ये तो अगले साल तक, ये तो 2019 तक बढ़ा लेंगे जी, तो इसका मतलब मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। नोटबंदी को लेकर केंद्र से नाराज है बीएसपी। मायावती बोली अड़ियल और तानाशाही रवैया छोड़े प्रधानमंत्री। कि केंद्र की सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तो इस मामले में अपना अड़ियल व तानाशाही वाला जो उनका रवैया है उसको त्याग कर तो देश और जनहित के बारे में उनको सोचना चाहिए। नोटबंदी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पर किया कटाक्ष। बोले साहसिक कदम के लिए बधाई, लेकिन क्या महिलाओं ने जो धन छिपा कर रखा वो काला था? क्या वो हमारी माएं बहनें, हमारी माताएं बहनें, हमारे परिवार के लोग जो तकिया के नीचे, ताखा पे, किसी ड्रॉर में, साड़ियों के बीच में जो संभाल के सालों से पैसे रखती हैं, क्या वो काला धन है? नोटबंदी के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार का विरोध प्रदर्शन। आरबीआई के बाहर धरने पर बैठे मुख्यमंत्री समेत दूसरे मंत्री। योग गुरु रामदेव ने पीएम मोदी की जान को बताया खतरा। कहा नोटबंदी के फैसले से प्रधानमंत्री के दुश्मनों में बौखलाहट। पॉलिटिकल माफियाओं से, ड्रग माफियाओं से और त्रासवादी आतंकवादियों से एक बहुत बड़ा खतरा और उनकी जान को भी खतरा है कि मोदी जी को। नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सख्त बयान। कहा लोगों को अदालत आने से रोका गया तो दंगे जैसे हालात बनेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार को लगाई फटकार। रोज नियम बदलने को लेकर नाराजगी। कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने बेटे को डेंगू होने का दिया हवाला। बोले अस्पताल में नहीं लिए जा रहे हैं पुराने नोट। काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 का खाका तैयार। केंद्र सरकार ने हाईवे के किनारे जमीन खरीदने वालों पर कसा शिकंजा। प्रमुख शहरों के वीआईपी इलाकों में मौजूद जायदाद की भी होगी जांच। औद्योगिक प्लांट और कमर्शियल फ्लैट की खरीद फरोख्त पर नजर। लुटियन जोन इलाके में खरीदे गए कुछ बंगलों की भी होगी जांच। खबरों के मुताबिक 200 लोगों की बनाई गई जांच कमेटी। नोटबंदी के फैसले के 10 दिन बाद भी बैंकों और एटीएम में दिखी लाइन, लेकिन हालात पहले से बेहतर। नोट बदलवाने की लिमिट घटाने को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी। 4,500 की जगह आज से बदले जा रहे हैं सिर्फ 2,000 के नोट। दिल्ली में आरबीआई के बाहर लोगों की लंबी कतार। शादी का कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए लेने की होड़। दिल्ली में एक दूल्हे ने खुद लाइन में लगकर लिए 2.5 लाख रुपए। शादी के घर में सरकार के राहत वाले फैसले पर जताई खुशी। देश के दूसरे शहरों में शादी वाले घर के लोगों को होना पड़ा निराश। आरबीआई का नोटिफिकेशन नहीं होने का हवाला देकर बैंकों ने खड़े किए हाथ।
नोट बदलने पहुंचे लोगों की उंगली पर स्याही लगाने को लेकर चुनाव आयोग की आपत्ति, वित्त मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय को तर्जनी में इंक नहीं लगाने की दी हिदायत, कई राज्यों में चुनाव का दिया हवाला। पेट्रोल पंपों पर आज नहीं शुरू हो पाई कैश मिलने की सुविधा, सरकारी आदेश का इंतजार करते रहे ज्यादातर पंप मालिक। अहमदाबाद में लोगों की मदद में आगे आया एक एनजीओ, स्टॉल लगाकर लोगों को बड़े नोटों के बदले बांटे छोटे नोट। बिहार के समस्तीपुर में नोटबंदी की अफरा तफरी के बीच आगे आई छात्र छात्राएं, बैंकों में की लाइन में लोगों को पिलाया पानी। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर 11 लाख रुपए की पुरानी करेंसी के साथ दबोचा गया एक शख्स, यूपी के फैजाबाद से पहुंचा था पंजाब। आगरा में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवारों से 50 लाख कैश बरामद, पुराने 500 और 1000 के नोटों की थी गड्डियां। कल एसबीआई की ब्रांचों में नहीं बदले जाएंगे पुराने 500 और 1000 के नोट, बैंकों में होंगे ग्राहकों के दूसरे काम। दूसरे बैंकों में कल सिर्फ बुजुर्गों के बदले जाएंगे नोट, इंडियन बैंक एसोसिएशन का फैसला। यूपी चुनाव पर माथापच्ची के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुलाई बैठक, गुलाम नबी आजाद और शीला दीक्षित समेत प्रियंका वाड्रा भी हुई शामिल। राहुल की बैठक से पहले 2 बार कांग्रेस के नेताओं ने की मीटिंग, चुनाव में प्रियंका वाड्रा को अमेठी और रायबरेली से बाहर मिलेगी भूमिका। बैठक में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर भी चर्चा, शुरुआती हो हल्ले के बाद सुस्त नजर आ रही है पार्टी। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 21 जनवरी को बनेगा मानव श्रृंखला का वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने रेलवे कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित, कहा रफ्तार से बदलेगी रेलवे की सूरत। रेलवे को लेकर लालू ने पीएम पर साधा निशाना, ट्वीट किया तेजी से घट रहा है मुनाफा, नए सिरे से रणनीति बनाने की दरकार। बिहार के समस्तीपुर में रेलवे गुमटी पर फंसा सीएम का काफिला, दोनों ओर से आ रही ट्रेन की वजह से फंसे रहे मुख्यमंत्री। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू के पलांवाला के बाद राजौरी में पाक रेंजरों ने शुरू की भारी गोलाबारी। यूपी के उन्नाव में 21 नवंबर को हाईवे पर लैंड करेगा लड़ाकू विमान, तात्कालिक तौर पर हाईवे को एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। हाईवे पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग के लिए जोरदार तैयारियां, 4 मिराज, सुखोई और कुछ हेलीकॉप्टरों के साथ किया गया रिहर्सल। यूपी के वरिष्ठ आईएएस अफसर नवनीत सहगल सड़क हादसे में घायल, लड़ाकू विमान सुखोई की लैंडिंग का जायजा लेने पहुंचे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। गलत साइड से आ रही एक गाड़ी ने नवनीत सहगल की एम्बेसडर को मारी टक्कर, लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं यूपी के सीनियर ब्यूरोक्रेट। जाकिर नाइक के संगठन के दफ्तर पर चिपकाया गया केंद्र सरकार का नोटिस, आईआरएफ पर लगाई गई है 5 साल की पाबंदी। नशीली दवाओं के काले कारोबार के मामले में सुभाष दुधानी रवि को 14 दिनों की जेल, दोनों आरोपियों पर दुनिया के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क का शक। पटना से सटे दानापुर रेलवे अस्पताल में घूसखोर डॉक्टर गिरफ्तार, सीबीआई ने 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में महिला और 11 महीने की बच्ची को बंधक बनाकर लूटपाट, करीब 10 तोले सोने और 20,000 नकदी की लूट। दिल्ली के वसंत विहार में पॉलिथीन में बंद मिली लड़की की लाश, शरीर पर चोट के निशान। राजस्थान के कोटा में 2000 के नकली नोट चलाने की कोशिश में 3 लोग गिरफ्तार, नोटों की फोटोकॉपी की मदद से खरीद रहे थे राशन। पंजाब के मोगा में फर्जी कागजात के आधार पर खोले गए अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन, बैंक के 3 कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के तरनतारण में 2.5 करोड़ की हेरोइन के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस के बड़े ड्रग्स नेटवर्क का शक। हरियाणा के सोनीपत में विधवा महिला की बेरहमी से पिटाई, पंचायत में कुछ महिलाओं ने की दबंगई, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर मारपीट, मैनेजर के चेंबर में घुसकर दबंगों ने काटा बवाल। यूपी के सीतापुर में शख्स पर 1 महीने के बेटे के कत्ल का आरोप, पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। सीएम से मिलने पर नाकाम रहने के बाद भोपाल में टावर पर चढ़ा एक युवक, घंटों की मशक्कत के बाद अधिकारियों ने नीचे उतारा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक लड़के ने सुपारी देकर कराई मां की हत्या, अनुकंपा पर मां की जगह नौकरी पाने की बनाई थी योजना। दिल्ली से सटे नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोगों की आवाजाही में कमी के चलते घटाई गई
टिकट के नाम 12 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री फ्री। 77 अंकों की गिरावट के साथ 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर 26,150 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 5 पॉइंट्स गंवाकर 8,000 के करीब बंद। टाटा ट्रस्ट को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस। ट्रस्ट के नाम पर टैक्स न चुकाने के मामले में कार्रवाई। बैंक लॉकर्स और ज्वेलरी को सीज करने की खबरों को वित्त मंत्रालय ने किया खारिज। लोगों को अफवाह से बचने की नसीहत। 2021 तक 30,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा फोक्सवैगन। अक्टूबर में शुरू हुए पेराई सत्र में चीनी के उत्पादन में 2% की बढ़ोतरी। कम हो सकते हैं चीनी के दाम।